अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त आपकी सेहत के लिए वजीफ़ा अमल लेकर आया हूँ। मर्द और औरत की ताकत का वजीफ़ा, ऐसी ताकत हो जाएगी कि फौलाद बन जाएंगे आप इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल। ऐसा ज़बरदस्त ये अमल है, ये वजीफ़ा है। मर्द और औरत दोनों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त लाजवाब बिल्कुल आसान वजीफ़ा ये। और इस वजीफ़े को ज़रूर आपने करना है और वीडियो को पूरी देखना, वीडियो स्किप नहीं करनी। आज कोई बात रह ना जाए आपसे, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और इसको आगे शेयर भी करना है ताकि दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो। जिस जिस तक आप पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह आपको अजर देगा और अल्लाह ताला अजर देगा, और आपके लिए वो शख्स जो है या अल्लाह की बंदा या बंदी जो है, अल्लाह का बंदी है, वो दुआ देगी आपको। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करना, आगे पहुंचाना, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना। नए लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरी देखें। कमेंट ज़रूर करें, आपको फ़ायदा हो ज़रूर कमेंट करें। और बेहतरीन लाजवाब और वजीफ़ा भी किसका, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ ये वजीफ़ा अमल है, बेहतरीन अमल है। मैं कहता हूँ इस अमल के क्या कहने, ऐसा फौलादी ताकतवर अमल है ये। आप बस इस पे अमल करना है आपने, और फिर देखना ताकत कैसी आती है आपके अंदर। आप मियाँ बीवी दोनों इंशाल्लाह खुश रहेंगे, अपनी ज़िंदगी हसीन गुजारेंगे। ऐसा ज़बरदस्त ये ताकत फौलादी वजीफ़ा मैं आज आपको बताऊंगा, मर्द और औरत के लिए ताकत का वजीफ़ा। तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना है। आज जैसे सर्दी लग रही है, देखा होगा आपने मेरे ऊपर ये चादर है, ये जैकेट पहनी हुई है। तो अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, जब कोई गर्मी हो तो उससे बचने के असबाब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। जब सर्दी हो, विंटर हो चल रहा है, जैसे आप सर्दी, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सर्दी का मौसम है, हमारे सिंध के अंदर काफ़ी सर्दी, सख्त सर्दी पड़ रही है। तो हम अपनी सेहत का भी ज़रूर ख्याल रखें, आलतू फालतू चीज़ें खाने से बचें, और अपने देसी टोटके जो है, देसी इलाज वो भी इस्तेमाल करें। जैसे अभी ये जो मौसम चल रहा है इसके अंदर अंजीर खाएं, धो के ज़रूर रोज़ाना अंजीर खा लें। 3 अंजीर रोज़ाना खाएं, नाश्ते से पहले खा लें या नाश्ते के बाद खा लें। और भुने हुए चने, फूल मखाने, भुने हुए चने, फूल मखाने, खजूर, ये दूध के अंदर डाल के 1 गिलास रोज़ाना मर्द भी पिए और औरत पिए, क्योंकि मर्द भी सारा दिन काम करता है, औरत भी घर के सारा दिन काम करती है। और ये ज़रूर पिए, भुने हुए चने, फूल मखाने और खजूर, इन चने और फूल मखाने इनको पीस लें, पीस के दूध के अंदर डालें, और नीम गर्म दूध में 1-1 चम्मच ये डालने, दोनों 1-1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1-1 चम्मच बस ये डालना है, और उसके अंदर हल कर लें। और फिर खजूर डाल लें, चीनी नहीं डालनी, ये चीनी जो है ये नहीं डालनी, उसकी जगह आपने खजूर डाल लें या गुड़ की शक्कर है वो डाल लें। तो इंशाअल्लाह आप ये नुस्खा, ये जो देसी अमल है ये भी करेंगे, इससे भी इंशाअल्लाह आपको बहुत ताकत मिलेगी, जिस्म में ताकत आ गई। अगर पट्ठों में ताकत कमज़ोरी है, पट्ठे कमज़ोर हैं आपके, टांगों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, और जिस्म थका थका सा रहता है, तो ये चीज़ करने से इंशाअल्लाह आपके जिस्म के अंदर ताकत आएगी। और इसको आपने पीना है, पीते रहें, कुछ दिन पिए फिर छोड़ दें, कुछ दिन पिए फिर छोड़ दें, ये, और चने खाते रहें इंशाअल्लाह। ये देखा ना, घोड़ा कितना ताकतवर होता है, वो क्या खाता है, वो ये चने तो खाता है, ये जो चने हैं ये खाता है वो। तो बहुत, घोड़े के अंदर कितनी ताकत होती है। तो हमने घोड़ा नहीं बनना, लेकिन हम तो इंसान हैं। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात से भी बेहतर इंसान को पैदा फरमाया, सबसे बढ़कर इंसान को खूबसूरत बनाया अल्लाह ताला ने। तो ये चीज़ें भी करनी है, सेहत का ख्याल रखना है, और ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, चटपटी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। और ये जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा इस पे ज़रूर अमल करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा और आप में ताकत आ जाएगी। आइए दुआ करते हैं, दुआ मोमिन का हथियार है, और दुआ के अंदर ज़रूर शामिल हुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक सल्लम।
अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रहमान या रहीम, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी मुश्किल हल फरमा दे, परेशानियाँ दूर कर दे। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हों उनको मना दे, जो बेक़ैद हैं उनको रिहाई अता फरमा। जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन, बीमारों को सेहत दे दे। या अल्लाह, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। या रब्बी करीम, जो मोहताज उनकी मोहताजी दूर कर दे। या अल्लाह, जो अस्पतालों में, घरों में लावारिस पड़े हुए उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी परेशानियां दूर कर दे, उनके मसाइल को हल कर दे। या अल्लाह, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेतुर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह, रुए ज़मीन पर जितने बंदे बंदियां तेरे बसते हैं सब पर अपना रहम करम फरमा, सबकी मुश्किल हल फरमा, सबकी परेशानियां दूर कर दे। या रब्बल आलमीन, जो भाई बहनें बच्चे बच्चियां मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनकी मुश्किल हल फरमा दे, उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह, रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं सब पर अपना रहम करम फरमा दे, सबकी मुश्किल हल फरमा दे। हमारी तमाम दुआओं को अपनी पाक बारगाह में अपने महबूब के सदक़े कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला आखिर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको मर्द औरत की फुलादी ताकत का वजीफ़ा, ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा ये है। आपने क्या करना है, जब रात को बिस्तर पर जाए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वजीफ़ा लेने के लिए आई, एक ग़ुलाम लेने के लिए आई कि मुझे एक ग़ुलाम दे दे। अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, किताबों में भी लिखा है, उलमा इकराम ने भी लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी को मुख्तसरी क्या अता फरमाया, तस्बीह फ़ातिमा। ये मर्द और औरतों के लिए बेहतरीन, जो थक जाते हैं, जो सारा दिन काम से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये तस्बीह फ़ातिमा रात को ज़रूर सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये आपने पढ़ के ज़रूर सोना है। इंशाअल्लाह जब सुबह उठेंगे तो तरोताज़ा उठेंगे, आपके बदन के अंदर ना कोई थकावट होगी ना कुछ होगी, और आपके जिस्म के अंदर आपको ताकत महसूस होगी। एक ये आपने वजीफ़ा करना है। दूसरा, ये अमल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये अमल तो बिल्कुल आपने कभी तर्क नहीं करना। बावजू बेवजू दोनों पढ़ सकते हैं। यह अमल जो है, ये वजीफ़ा रोज़ाना का मामूल बना लें, कभी इसको तर्क नहीं करें। आप इसके फ़ायदे देखना कितने होते हैं आपको, आपकी सेहत के मुतालिक, आपके बेहतरीन ये अमल है, ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। और मर्द के लिए, औरत के लिए भी है कि 2 रकात नमाज तहज्जुद रात को कभी ना छोड़ें। तो आप जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, 2 रकात अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, उस वक्त अल्लाह और उसका बंदा होता है, कोई और ज़ात नहीं देख रही होती। अल्लाह करीम, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे को देख रहा होता है। फिर वो जो सवाल करता है अल्लाह ताला उसकी वो सवाल पूरा करता है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल हल करता है। यह भी ज़बरदस्त इससे तजर्बा शुदा है। जो रोज़ाना 2 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, उसके जिस्म के अंदर इतनी ताकत आती है, इतनी ताकत आती है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरा तजर्बा शुदा अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने भी किया वो दुआएं दे रहा है, वो दुआएं दे रहा है कि कितना ज़बरदस्त अमल बताया आपने।
اور یہ 2 رکعت نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نیت کر کے سوئیں, آپ کی آنکھ کھلے, جب جیسے ہی آنکھ کھلے آپ اٹھ جائیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں ابھی اٹھتا ہوں, تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہوں, نہیں, پھر شیطان دوبارہ سلا دے گا. آپ اسی ٹائم بستر سے اٹھیں اور وضو کریں, اچھے طریقے سے وضو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں. 2 رکعت آپ تہجد کی نماز پڑھیں, پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. آپ کے مسائل بھی حل, روزی میں بھی اتنی برکت ہوگی, آپ کی پریشانیاں دور, صحت کے اندر برکت, مصیبتیں دور, صحت کے اندر برکت, طاقت آپ کی جسم کے اندر آئے گی. اور جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ دیسی, یہ بھی استعمال کریں. اور عصر کی نماز کی سنتیں اور فرض کبھی نہ چھوڑیں. مرد حضرات مسجد کے اندر با جماعت پڑھیں اور اس کی سنت غیر موقدہ جو سنتیں, وہ بھی عشاء کی بھی غیر موقدہ سنتیں وہ بھی پڑھیں, اور کبھی ترک نہ کریں. عصر کی نماز با جماعت پڑھیں. اس جو بہنیں ہیں وہ بچیاں وہ گھروں کے اندر پڑھیں اور سنتیں بھی ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر ایسی طاقت ہوگی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ اتنا طاقتور ہو جائے گا, آپ کا جسم اتنا طاقتور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یعنی آپ صحت مند ہو جائیں گے. جب انسان صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی ہر چیز کام کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں پر. دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب کو جلد دیجیے. ہاں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.